जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूं आपके लिए पीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है बुक उससे। और ये सेट नंबर आपका 8 है, जनरल स्टडीज का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथ से क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि दिए गए समीकरण में के निकाय इतना और इतना दो समीकरण है, इसमें आपको के का मान निकालना है जब कोई हल नहीं हो। तो सिंपल आराम से बना सकते हैं आप। देखिए कैसे, कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2। जब ये रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो ये नॉट इजकल टू वाला को आपको छोड़ देना है, सिर्फ ई दोनों को बराबर करके मान निकाल देना है, a1/a2 b1/b2 को। तो चलिए हम a1 के जगह पे कितना है 2 और a2 के जगह पे कितना है 3, और यहाँ पे b1 के जगह पे k लिखा है और b2 के जगह -5 लिखा है। अब इसी को तिरछा तिरछी गुना मार देंगे हम। तो देखिए 3 में है k से गुना होगा तो 3k हो जाएगा, और ये 5 में 2 से गुना होगा, ये 2 में 5 से, तो 5 गुना 10 माइनस है तो -10। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे यहाँ से, तो -10/3 हो जाएगा, माइनस ये 3 जो है नीचे उसके बटा में चला जाएगा, तो -10/3 इसका आंसर हो जाएगा के का मान। ठीक है, तो चलिए भाई -10/3 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। चलिए इसको बना लेते हैं आराम से। तो देखिए सिंपल, हमने त्रिज्या 21 लिख दिया है और ऊंचाई 28 लिखा है। शंकु के आयतन देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र होता है। अब इसमें मान भर दीजिएगा, आराम से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे भरे हैं। 1/3 पाई का मान 22/7 और 21 गुने 21 दो बार, क्योंकि ये स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे। एच का मान 28 था, अब हम इसको काट दिए 3 बार में, है ना, फिर 3 से ही 3 काट दिया, और इसके बाद 22 गुने 21 गुने 28 इसको आपको गुना किया तब 12,936 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया है कि नहीं। तो इसका आंसर हो गया 12,936, ऑप्शन नंबर भाई सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल करा। एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई आपका 90 मीटर दिया है। यदि डोरी जमीन से थीटा का कोण बनाती है तो इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर इतना है, तो पतंग की ऊंचाई निकालना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा इसका कोण मान लिया। अब हम देखिए tan थीटा बराबर जो इतना दिया है, इसको जब आप काट कूट करिएगा तो 15/8 आएगा। तो यहाँ से tan थीटा, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब। तो देखिए ये लंब यानी पी हो जाएगा। तो देखिए ये पी ऊपर वाला होता है और नीचे वाला बी होता है, आपको पता होगा tan का सूत्र होता है। तो ये थीटा के सामने वाला ये पी हो जाएगा, और ये जो नीचे बच गया वो बी। तो ये आपको एच निकालना पड़ेगा। तो आप ट्रिपलेट इसका सीखे हैं, 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। 8 ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 हो जाएगा इसके हिसाब से। ऐसे मैं निकाल के भी यहाँ पे देखिए बता भी दिया हूँ निकाल करके। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, अब हमें चूंकि दिया था कि एसी के मान बोला था 90 मीटर दिया था, ये डोरी की लंबाई बोला था कि ये कितना था, ये एसी की लंबाई ये आपका दिया था 90 मीटर, है ना जी। तो देखिए जो कि 17 है, तो हम यहाँ से एक देखिए 17 यूनिट बराबर 90 है, तब 15 यूनिट का मान पूछा था, तब 15 यूनिट का क्या हो जाएगा 90/17 गुने 15। अब हम इसको गुना कर देंगे 90 में 15 से, तो 1350, ये 17 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना भाई 79.41 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका हो जाएगा आपका 15 यूनिट। 15 यूनिट किसका मान, यानी ये ऊंचाई निकालना है 15 यूनिट का मान। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा इनमें से, क्योंकि 79.41 तो कोई है नहीं ऑप्शन में, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहा एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से आपका कितना 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके बाद बोल रहा है कि इसके अलावा वह 5 लीटर, हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो 5 लीटर का कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 500 रुपया हो जाएगा। और देखिए बोल रहा था कि 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दे रहा था,
तो टोटल कितना हो जाएगा 8 लीटर, और 100 के हिसाब से यानी 800 हो जाएगा। और इसमें बोला था कितना भाई, तो उसमें बोला था कि जब 5 लीटर में 3 लीटर जैसे ही पानी मिला देता था, तो उसको विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना, वो बोल रहा था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना 20% अधिक पर मूल्य पर बेचता था। ठीक है, तो यानी कि उसका 20% ज्यादा कर लीजिए, यानी 120/100 हो जाएगा, है ना, जैसे ही 8 लीटर मिश्रण हो जा रहा है तो, और 100 के हिसाब से। अब यहाँ से 100 से 100 काट लिया, अब यहाँ पे 8 में 120 से किया तो 960 हो गया। अब देखिए हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो 960 में से हमने यहाँ पे निकाला था कितना भाई 500, और 960 की बात हो रही थी, तो 960 में से 500 घटाएंगे तो हमारा 460 बचेगा, अब बटा 500, और इसको 100 से गुना कर लेंगे तो ये हमें परसेंटेज में आ गया कितना भाई 92%। इसका आंसर हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 92%, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, करें एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई ये जो है, यहाँ से हम आप एक्स का मान निकाल सकते हैं आसानी से, ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से बहुत इजी तरीका से इसको निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, तो हम अगर मैं ऑप्शन की चूज करूँ, तो जैसे -2 यहाँ पे भरूंगा, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 13 में से 4 को घटेगा तो कितना बचेगा 9 हुआ, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ -2 भरेंगे, तो ये 5 में से 3 -2 घटेगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, यानी दोनों दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये जैसे ही आप -2 इसमें भरेंगे एक्स का मान, तो ये आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा दोनों साइड, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, उसको बनाने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा, ऐसे हम ऑप्शन से कर दिए, आसानी से हो गया। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कृष्ण ने एक पिज्जा को 1/3 भाग खाया, देवस्य ने शेष बचे हुए पिज्जा का 2/5 भाग खाया, तो पिज्जा का कितना भाग शेष बच गया, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए मैंने मान लीजिए कि एक था, उसमें से 1/3 भाग तो कृष्ण ने पिज्जा को खा लिया कृष्ण ने, तो वो एक माइनस कितना हो गया 1/3 हो गया। और फिर बोल रहा था कि उसके बाद में देवस्य ने शेष जो बच रहा था उसका कितना भाई, बचे हुए शेष का 2/5 भाग वो खा ले रहा था, यानी एक माइनस कितना हो गया 2/5 भाग वो खा लिया। तो भाई अब कितना इसका पिज्जा भाग शेष बच जाएगा, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से काट रहे हैं तो कट जा रहा है, तो 2/5 भाग इसका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो 2/5 भाग ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं 36 हो गया, उसके बाद देखिए 37 नंबर क्या बोला है, बोला कि निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालना है आपको। चलिए इसका माध्य निकाल लेते हैं कैसे। तो देखिए माध्य निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे सजा सूझ के अच्छा से। ठीक है, थोड़ा उसमें क्या था ना कि इधर उधर दिया था तो मैंने सजा के लिख दिया। ठीक है, 6 10 10 12 14 ऐसे। उसके बाद में ये बारंबारता को भी जैसे था, है ना, 6 वाला 10 वाला के साथ में जो सामने था उसको मैंने सामने वाला को सामने लिखा है, इस तरह से मैंने सब। उसके बाद में जैसे x का मान निकालेंगे, वर्ग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो ये दोनों जोड़ के दूसरे भाग, तो 16 थे 16 को हो जाएगा 6 को 10 को 16 के आधा 8, ये दोनों को जोड़ेंगे 24 के आधा 12, ऐसे ही हम सेट कर लेंगे। अब यानी 10 से 2 को बढ़ा है 12, तो 14 से 2 को 16, 18 से 2 को 20 को 22 से 2 को 24 को। उसके बाद में हम गुना कर लेंगे इन दोनों को, 8 दूना 16, 12 × 5 = 60, इसको गुना कीजिए 192, इसको गुना कीजिए 320, इसको गुना कीजिए 600। अब इसमें ये बारंबारता वाला को एक बार जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ आ जाएगा 60 को, और फिर एक बार किसको जोड़िएगा, एक बार आप ये एफ एक्स वाला आया है तो इस सबको एफ एक्स को जोड़िए, तो आपका आ जाएगा कितना 188। ठीक है, तो अब माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान 188 और सिग्मा एफ का मान 60, भाग दीजिए 19.8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 19.8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में सी कोण कितना है 90 डिग्री है, ए बी और ए सी का अनुपात आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने ए बी सी एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमने सी समकोण बना दिया, और हमें समद्विबाहु बोला था, तो अगर मैं दोनों इस दोनों भुजा को अगर हम एक मानते हैं, ये एक मान लिए ये भी एक मान लिए, तो इसका हम ये कर्ण निकालेंगे, है ना, तो ये एक का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा रूट में, तो ये √2 आ जाएगा कर्ण। अब तो आपका पूछा था अनुपात, किसका किसका अनुपात पूछा था, ए बी और ए सी का। तो देखिए है ए बी का अनुपात कितना है √2, और ए सी का अनुपात कितना है 1, यानी √2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, जी के जीएसटी स्टार्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया था? तो सिक्किम के कहाँ से आपका किया गया था ये रेलवे उद्घाटन का? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा रंगपो। कहाँ पे? रंगपो से। तो याद रखिएगा हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया? तो रंगपो से किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। और सबसे पहले आपका भारत में ट्रेन की शुरुआत हुआ था तो मुंबई से थाने के बीच में हुआ था सबसे पहली बार ट्रेन चला था, याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन देश ने। ठीक है, चीन देश ने। और याद रखिएगा ताश का आविष्कार किसने किया था? तो चीन देश ने किया था। ठीक है। और कागजी मुद्रा का आविष्कार किसने किया था? तो चीन ही देश ने किया है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? तो अपना भारत। और 2 नंबर पर चीन आ गया, पहले 1 नंबर पर आता था, ये भी बात याद रखिएगा। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन किस इंस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आचार्य श्री प्रभुपाद। ठीक है, आचार्य श्री प्रभुपाद। अगला है, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चांदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब से असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 15 फरवरी 2024 से। अगला सवाल है, इसरो ने अपने किस हाई रियोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया? तो हिंद महासागर में गिरा दिया भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या नाम था उसका? कार्टोसैट 2। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां आयोजित 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल है, मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में किस देश के टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन जी? भारत। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं। तो कैसे इसको करना है? तो पहले सूरत विभाजन हुआ, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार हुआ, उसके बाद होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ। ऐसे आपको सजाना था। अगला सवाल है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। अगला सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका केरल में हुआ था। अगला सवाल है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका पुर्तगाली करता था। कौन करता था? पुर्तगाली। और भारत की खोज जो थे वास्को डी गामा ने किया था 1498 में, जो पुर्तगाल का ही रहने वाला व्यक्ति था।
आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला सवाल है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन और बी दांडी। कहाँ से? दांडी यात्रा, दांडी से शुरुआत किया था। और दांडी यात्रा का भी आपको पता होगा, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन करना, समुद्र के पानी से नमक बनाकर। ये भी ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया था 1930 में, ये भी बात आपको याद रखिएगा, जिसमें 78 गो सदस्य इनके साथ में गए थे लोग, ठीक है। और साबरमती आश्रम से गांधी जी वहां से चले थे, गए थे यात्रा पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है इनमें से आपका 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो कौन थे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई। अगला सवाल है नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहमत अली। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। अगला सवाल देखिए भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण से अध्ययन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा ये भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन हो जाएगा? तो मानव भूगोल जो दिया है ये भी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आर्थिक भूगोल दिया है ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और सामाजिक भूगोल दिया है ये भी आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें तीनों जो ऑप्शन दिया है ये सब हो जाएगा। तो भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास शहरीकरण के अध्ययन से है? तो मानव भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया और सामाजिक भूगोल, ये सभी होगा। इसलिए इसका उत्तर एक से ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो भाई इसका आप तो नाम सुने ही होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगला सवाल है सुंडा सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुमात्रा। अगला सवाल है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी WM डेविड्स ने की है। अगला सवाल है किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला या फूड वेव में इसकी स्थिति को। अगला सवाल है प्रवास भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 फीट से 300 फीट। अगला सवाल है संसाधन का क्या अर्थ है? तो संसाधन का अर्थ आपका देखिए इसमें से एक से ज्यादा उत्तर हो जाएगा भाई। कौन कौन हो जाएगा थोड़ा देखते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व दिया है ना, तो आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक तत्व जो होगा। और आपका दूसरा ऑप्शन दिया है धन और वित्तीय संपत्ति दिया है, धन और वित्तीय संपत्ति भी दिया है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए एक से ज्यादा होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1 W2 W3 हो तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए W1 से बड़ा W2 और W2 W3 से छोटा, ठीक है। यानी दूसरा जो होगा पहला से बड़ा होगा और तीसरा से छोटा होगा, ओके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित खाद्य समुच्चयों में से कौन सा एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विद्यमान रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन सल्फर और H2O यानी जल। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूषित भोजन के द्वारा। अगला सवाल है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तब परावर्तित किरण क्या हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आई कोन जो होगा आर कोन जो बराबर होते हैं वो बनाते हुए वापस
हो जाएंगी। अगला सवाल है कि समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका जर्मेनियम। अगला है कि निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घोलित रूप में परिवहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कि जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका 373 केल्विन ताप पर। अगला सवाल है कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी 1 2 से 4 दिन में खत्म करने वाले हैं इस सबको, ठीक है।